याकूत्स्क की रहस्यमयी घड़ी। याकूत्स्क की बर्फीली रातों में एक लड़की रहती थी, एमा। वो अभी 1 हफ्ते पहले ही उस पुराने घर में रहने आई थी। शहर में हर तरफ बर्फ जमी रहती थी और रातें बहुत डरावनी होती थी। एक रात जब एमा अकेली थी, तभी अचानक थक 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 दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एमा डर गई। रात बहुत हो चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़ों पर बर्फ जमी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, प्लीज मेरी मदद करो, बाहर बहुत बर्फ गिर रही है, मेरी गाड़ी नहीं चल पा रही। एमा को उस पर दया आ गई और उसने उसे अंदर बुला लिया। उस लड़के का नाम ओलिवर था। सुबह होते ही ओलिवर जाने लगा। एमा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने मुस्कुराकर कहा, ओलिवर, और चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद एमा को अजीब महसूस होने लगा, जैसे घर में कोई और भी मौजूद हो। उसने पूरा घर देखा, मगर कोई नहीं था। अगले दिन जब एमा ऑफिस से लौटी तो उसने देखा कि घर का सामान अपनी जगह से हटा हुआ था। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दरवाजे पर दस्तक हुई। एमा ने डरते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर फिर ओलिवर खड़ा था। उसने कहा, मैं अपनी घड़ी भूल गया था। एमा ने घड़ी उसे दे दी, लेकिन उसे ये बात अजीब लगी कि वो दिन में भी आ सकता था। अगली सुबह एमा ने देखा, वो घड़ी फिर टेबल पर रखी हुई थी। अब एमा सच में डर गई। शाम को ऑफिस से लौटते समय उसे रास्ते में ओलिवर मिला। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। तभी एमा की दोस्त जेसिका आई। एमा ने ओलिवर की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरा दोस्त ओलिवर है। लेकिन जेसिका के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे वहां कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। अब जेसिका के हाथ पांव कांपने लगे। घर पहुंचकर उसने देखा कि सारा सामान फिर बिखरा हुआ था। उसने ओलिवर को कॉफी दी। ओलिवर कॉफी पीकर चला गया। थोड़ी देर बाद एमा ने अखबार उठाया और उसकी आंखें डर से फैल गई। अखबार में लिखा था, ओलिवर नाम का युवक 2 हफ्ते पहले मर चुका है। उसके पास एक जादुई घड़ी थी। उसी घड़ी के लिए उसकी हत्या कर दी गई। एमा के हाथ कांपने लगे। वो भागकर बाहर गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो वही घड़ी फिर टेबल पर रखी थी। एमा तुरंत जेसिका के घर पहुंची और सब कुछ बता दिया। जेसिका डरते हुए बोली, जब तुम ओलिवर से बात कर रही थी, वहां कोई भी नहीं था। अब दोनों बुरी तरह डर चुकी थी। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस आई। उन्होंने घड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही एक पुलिस वाले ने घड़ी को हाथ लगाया, घड़ी अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं और तभी दरवाजे के पास बर्फ से ढका ओलिवर दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। वो धीरे से बोला, मेरी घड़ी मुझे वापस चाहिए। और अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया।